उड़ाऊ पुत्र। तो आइए सब कोई घुटने पे आइए, हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम इस वचन के गहराई में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आज जो वचन आप मुझे देने वाले हो, उस वचन को जब मैं सुनूं तो मेरा जीवन बदलने पाए। पिता, यह वचन मेरे जीवित रहने का, मेरे शुद्ध रहने का आधार है। इस वचन के द्वारा आज मैं बनने पाऊं। पिता यीशु, आज का वचन मेरे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलों को लाए। आइए 1 मिनट इस वचन के लिए प्रार्थना करें। हो शाबा लबा लबारी खंदारा बा शाका लबा। पवित्र आत्मा जी पिता, आज का वचन प्रभु हमारे हृदय को बदल दे पिता, हमारे जीवन को बदल दे मेरे परमेश्वर पिता। आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन बदलने पाए, जीवन बदलने पाए। होश का रबा शिक्का लबा लबा। प्रभु आज जो वचन, जो मन्ना आपने स्वर्ग से दिया पिता, इस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए मेरे पिता, हमारा जीवन बदलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हो रबा शना रबा सी का रबा कला रबा 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 शक का रबा रबा रीमा ममा खंदा रबा शिक का रबा 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 होली बासतरमा। प्रभु आज जो वचन हम सुने पिता, हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना, 100 गुना फल लाए यीशु के नाम, आमीन, हालेलुया। देखिए हमारे पिता यीशु ने हर बार हमसे दृष्टांतों में बात किया है, हर बार दृष्टांत में बात किया, बिना दृष्टांत के कोई बात नहीं कहा है। और जो अध्याय, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 11 से लेके 32 तक, तो इस अध्याय में प्रभु ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया है। जब 15 अध्याय में हम देखेंगे तो पहले वचन में खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है और 8 वचन में खोए हुए सिक्के का दृष्टांत है। हालेलुया। आइए हम पहले इस वचन के थोड़े से गहरे भेदों को जानें, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। देखिए बाइबल में लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। कौन लोग उसके पास आते थे? चुंगी, टैक्स लेने वाले और पापी लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे। किस लिए आते थे? ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए तब तक खोजता रहे। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब उस खोई हुई भेड़ को पाएगा तो बहुत आनंदित होगा। वो उतना आनंदित उनसे नहीं जितनी 99 को पाकर है। 99 जो भेड़ है उसकी, उन भेड़ों से उतना खुश नहीं होगा जितना उस भटकी हुई के मिल जाने से होता है। तो यीशु मसीह ने कहा, सेम इसी प्रकार स्वर्ग राज्य में एक पापी के मन फिरा लेने से आनंद होता है। हालेलुया। जैसे इस व्यक्ति का 100 भेड़ था, 100 भेड़ में से एक भेड़ खो गई तो 99 को जंगल में छोड़कर वो एक के पीछे गया। यदि हमारे पास 100 भेड़ है, हमारी एक खो जाए तो हम 99 को छोड़कर एक के पीछे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ऐसा ना हो कि एक के चक्कर में 99 भी गुम हो जाए। लेकिन हमारा पिता अच्छा चरवाहा है, हम बुरे चरवाहे हैं, इसलिए उस भेड़ के पीछे नहीं जाएंगे। अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूं। मजदूर तो मजदूरी पाता है और भेड़ियों को आते देख क्या करता है? भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता हूं। जैसे दाऊद कहता है, जब मैं भेड़ बकरी चराने जाता था तो शेर और भालू मेरी भेड़ बकरी को उठा ले जाते थे और मैं उस भालू और भेड़िए के पीछे जाता था।
शेर के पीछे जाता था, मैं भालू के जबड़े को फाड़ देता था अपनी भेड़ों के लिए, मैं उस शेर से भी लड़ जाता था। किसके लिए? अपनी भेड़ों के लिए। ये उसके अंदर प्रेम था। क्या एक छोटा सा बच्चा शेर को मार सकता है? एक छोटा सा बच्चा भेड़ को मार सकता? किसी को नहीं मार सकता छोटा सा बच्चा। यहां तक कि उसके बलवान बलवान भाई लोग भी शेर और भालू से डरते थे। और ये तो मारो बोलता है, मैं उसकी छोटी पकड़ के उठा के पटक देता हूं। क्यों? क्योंकि उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य रहती थी। हालेलुया। उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य रहती थी। जब दाऊद ये सारी कहानी लोगों को बताता था तो लोगों को लगता था कि जंगल में रहता है, ये मन गढ़ंत कहानियां गढ़ता है, बोलता है। जैसे यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, अध्याय 12 वचन 26 में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। दाऊद एक भेड़ के प्रति इतना वफादार था, इसलिए परमेश्वर ने उसको राजा बना, राजगद्दी पर बैठाया। क्योंकि मनुष्य का देखना और परमेश्वर के देखने में दोनों में अंतर होता है। मैं देखता हूं मनुष्य की सुंदरता, उसकी कद काठी देखता हूं, लेकिन परमेश्वर बाहर की सुंदरता, कद काठी नहीं देखता, भीतर की सुंदरता को देखता है कि भीतर से यह व्यक्ति कैसा है। मायने नहीं रखता कि वो काला, मायने नहीं रखता कि वो अंधा है, मायने नहीं रखता कि वो लंगड़ा है, इसका हृदय कैसा है। हालेलुया। जो मूसा था, मूसा बोलने में भद्दा था, उससे अच्छा तो उसका भाई हारून बोलता था। मूसा से अच्छा उसका भाई हारून बोलता था। आप जानते हो मूसा को किसने चुना था? मूसा को परमेश्वर ने चुना था। और हारून को किसने चुना था? मूसा ने। और जो सोने का बछड़ा था किसने बनाया? हारून ने। मनुष्य जब भी चुनेगा वो गलत ही चुनेगा, और जिसे मेरा परमेश्वर चुनेगा वो कभी गलत हो नहीं सकता। क्योंकि मूसा 40 दिन 40 रात उस परमेश्वर की उपस्थिति में इजरायलियों के लिए वचन लेकर आ रहा है। और हारून क्या सोचा कि काफी दिन हो गया, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन आदमी बिना खाए पिए रह सकता है। उस पहाड़ पे कौन सा उसका खाना पीना लेके जा रहा है? वो किसी को आने के लिए मना भी कर दिया है। अब पहाड़ पे 40 दिन 40 रात क्या पानी पी के जिंदा रहेगा? निश्चय मर गया होगा। तो इजरायली कहने लगे, हमारे लिए ऐसे देवता बना जिसे हम दंडवत करें और जिससे हम आराधना करें उसकी। तो हारून ने क्या कहा, जितना तुम्हारे पास सोना चांदी सब मेरे पास लेके आओ। तो सोने चांदी को इकट्ठा किया, क्या किया, आग में डाल दिया। जब आग में डाल दिया तो आग में से एक सोने का बछड़ा निकला। जब सोने का बछड़ा निकला तो उसके आगे लोग नाचने गाने लगे, यहोवा का धन्यवाद धन्यवाद, यही देवता है जिसने हमें मिस्र देश से निकाल लाया। इजरायली क्या कहने लगे, ये जो सोने का बछड़ा निकला है यही हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, यही हमारा परमेश्वर है। उस बछड़े को बनाया किसने था? हारून ने। हारून को चुना किसने था? मूसा ने। और मूसा को किसने चुना था? परमेश्वर ने। और मूसा कहां पे था? परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा कह के गया, जब तक मैं न लौटूं उस पहाड़ी से तब तक इजरायलियों का तो क्या करना, ध्यान रखना। क्या आप लोग समझ रहे हो? मूसा ने कहा कि जब तक मैं उस पहाड़ी से न उतर आऊं तब तक मेरी भेड़ों का ध्यान रखना। ऐसा समय हुआ कि काफी दिन बीत गए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बीत गए। सब लोग सोच लिए कि अब तो मूसा हमें जंगल में मरने के लिए छोड़कर भाग गया है, अब हम मरेंगे। तो हारून से कहने लगे, हमारे लिए तू देवता बना कि हम उसे दंडवत करें, मुझे पूजे, हमारे देवता बना।
और जिस देवता ने निकाल रहा है उस देवता को कुछ पता नहीं है। हारून को भी पता नहीं कि कौन देवता निकाल रहा है। यहोवा को जानता था लेकिन यहोवा को देखा नहीं था। यहोवा को देखा तो मूसा था, क्योंकि मूसा उसकी उपस्थिति में रहता था। तब मूसा को भी नहीं पता नीचे क्या हो रहा है। हारून जब नीचे सोने का बछड़ा बनाया, सब लोग जय जयकार करे, पूजे, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, देख तेरी प्रजा जिन्हें तूने मिस्र देश से छुड़ा लाया है, देख मूर्ति बनाकर उसे पूज रहे। तब मूसा वहां से 10 आज्ञा लेकर निकला। जब उनको जय जयकार करते हुए देखा, उसे इतना क्रोध आया, जो बादशाह का पटिया था उसे उठाकर पटक दिया। जब उसे उठा के पटक दिया तो कितने हजार लोग मर गए। और परमेश्वर कहता है अब मैं इन प्रजा का नाश कर दूंगा, सर्वनाश कर, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो मूसा झट चढ़ा, पहाड़ी पे चढ़ा और आराधना करने लगा। हे परमेश्वर, तू याद कर, तू मिस्र देश से लाया, बोलता है तू अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, तू पूर्वजों का परमेश्वर है। तू क्या नाम धराई तेरी होगी कि यहोवा ने मिस्र देश से निकाल कर लेके गया, जंगल में इस्राएलियों को मार दिया। हे परमेश्वर, उनके ऊपर करुणा कर। यदि तू उनका नाश करना चाहता है तो अपने जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे। तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाम क्यों काटूं? मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा, मैं उनका ही नाम काटूंगा, मैं उनको ही सजा दूंगा। बाइबल बताती है जो मूसा था, मूसा को परमेश्वर ने अपना भाई कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के पहले की घटना है। मूसा को परमेश्वर ने अपना भाई कहा है। बाइबल में लिखा है वो तो मेरा भाई है, वो मेरा चेहरा निहारने पाता है, वो मेरा मुंह देखने पाता है। 40 दिन 40 रात 10 आज्ञा लेके आया। उसके बाद जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो वापिस गया, वही 10 आज्ञा लेने के लिए फिर 40 दिन 40 रात रहा। एक आम इंसान जो एक स्त्री के द्वारा जन्मा, 40 दिन, तो इस हिसाब से 80 दिन 80 रात वो कहां था? परमेश्वर की उपस्थिति, बिना खाए बिना पिए। ये साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से पूछो तो 40 दिन के बाद जो हमारी शरीर होती है ना, वो काम करना बंद कर देती जब तक कुछ आहार नहीं पाएगी, तो मरे हुए की दशा में हो जाती है। जिसे एक लाश को छोड़ दो तो 48 से 72 घंटे में उसका कंकाल हो जाता है, शरीर गलने छड़ने लगती है। तो उसी प्रकार से जब हमारी शरीर रहती है, जब भीतर कुछ जाता है तो क्रियाशील होती है, वो क्रिया करती है। तो मूसा ऐसा क्या हुआ कि वो मरा नहीं? अब जानते हो जब परमेश्वर की उपस्थिति से निकला तो उसके चेहरों से किरणें निकलती थी। वो उपस्थिति से निकला, उसका चेहरा झुरा जाना चाहिए था, ऐसे लटक जाना चाहिए था, नहीं, वो आग से ताया हुआ। लोग जब इजरायली देखते थे तो अपने से चेहरे को ढकते थे कि उसके मुंह से जो प्रकाश निकल रहा वो उसको देख नहीं पाते थे। मूसा अपने मुंह को चद्दर से ढांपे रहता था कि मेरे मुंह के प्रकाश से मर न जाए लोग। ये परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। अब हम गहराई में जा रहे हैं। यही वो परमेश्वर है जिसके सामने मूसा था। आज जो वचन बताता है कि हमें भी परमेश्वर के सामने किस प्रकार जाना है। परमेश्वर कहता है किसी की 100 भेड़ें हो, यदि ये खो जाए तो क्या 99 को जंगल में छोड़ एक के पीछे नहीं जाएगा? वो जरूर जाएगा। और उस जब भटकी हुई भेड़ को पाएगा तो वो इतना आनंदित होगा कि जितना 99 के रहने से आनंदित नहीं, एक खोई भेड़ को वापस लेकर आ जाने से होता है। उन लोगों को दावत देगा, आनंद देगा, भोज देगा। अभी मैं ये वचन पढ़ रहा था तो थोड़ा सा मेरे दिमाग के ऊपर जा रहा था। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि जैसे 99 को छोड़े के पीछे का जब मिल गया तो जिस प्रकार आनंद करता है, उसी प्रकार स्वर्ग में एक पापी व्यक्ति के विषय में बाइबल बताती है कि जब पाप से मन फिराता, यीशु मसीह को अपना लेता तो स्वर्गदूत क्या करते? आनंद करते। उसी में इसमें सिक्के का दृष्टांत था।
तो एक स्त्री थी, उसके पास 10 सिक्का रहता है, तो 10 में से एक गुम हो जाता है। तो जो उसका घर रहता है पूरा झाड़ बुहार कर उसको देखती, कपाट के नीचे, इसके नीचे, उसके नीचे। अब मैं वही सोच रहा था, पता नहीं वो सिक्का किसका था, सोने का था कि किसका था, जितना वो ताम झाम करती है। जब वो सिक्का मिल जाता है तो अपनी सखी सहेलियों को, लोगों को दावत भी देती है। मैं बोला अगर वो 1 रुपए का सिक्का रहेगी तो दावत तो फिर महंगी पड़ गई। अब फिर मैं ये भी सोचने लगा, क्या पता सोने का सिक्का हो। तो अपनी सखी सहेलियों को सबको दावत देती है कि आनंद करो, मगन करो, मजा हो जाओ, कि जो मेरा सिक्का गुम हो गया था वो मिल गया है। जो प्रभु बताते हैं, उनका वचन कहता है कि सेम इसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के विषय में, यदि पापी पाप से मन फिरा लेता है तो स्वर्ग राज्य में स्वर्ग दूत इसी प्रकार आनंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार यीशु मसीह ने तीसरा उदाहरण दिया, उड़ाऊ पुत्र। जो उड़ाऊ पुत्र है, सच्ची घटनाओं की, सच्ची घटना पे आधारित है, क्योंकि हर एक वचन का 1-2 रेफरेंस है, लेकिन कुछ वचन है जिसका रेफरेंस नहीं है। तो देखिए, जो उड़ाऊ पुत्र होता है, एक पिता के 2 पुत्र होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो छोटा पुत्र एक दिन अपने आपे से बाहर हो जाता है, कोई इसको चढ़ा देता है, कोई इसको भड़का देता है। तो क्या कहता है कि हे पिता, जो तेरी संपत्ति है, उस संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा है, तू मेरा हिस्सा मुझे दे, नहीं तो मेरा हिस्सा बेच के मुझे क्या दे, पैसा दे। तो उसका पिता क्या करता है, दोनों भाई के नाम पे जो हिस्सा रहता है, छोटे को उसका हिस्सा दे देता है। जब छोटा वाला लड़का उस हिस्से को लेता है तो अपने हिस्से का जमीन जायदाद सब बेच देता है, बेचकर बाहर देश चला जाता है। बाहर देश जाता है तो उस धन संपत्ति को वेश्या में उड़ा देता है, नशे में उड़ा देता है, अपने अय्याश में उड़ा देता है। तो बाइबल बताती उसी गांव नगर में ऐसा होता है कि एक भारी अकाल पड़ता है। जब भारी अकाल पड़ता है तो इसकी धन संपत्ति क्या होती है, सब खत्म हो जाती है। हालेलुया। इसकी धन संपत्ति खत्म हो जाती है। जब उसकी धन संपत्ति खत्म हो जाती है तो भूखे मरने लगते वहां पे सब लोग। ये सोचता है कि अब धन संपत्ति तो मेरी खत्म हो गई, क्या ऐसा न कि मैं भूख के मारे मर जाऊं। तो क्या कहता है कि मैं देखता हूँ आसपास कोई काम धंधा देख लेता हूँ। तो वहां पे इतना अकाल पड़ा था कि सबके खाने के लाले पड़े, तो कोई इसको नौकरी पे क्या रखेगा। तो एक सराय थी, सराय मान के चलो जैसे कि कोई सुअर चराने वाला। तो सुअर चराने वाला व्यक्ति था, उसके पास ये गया, हे मालिक, हे मेरे स्वामी, मुझे नौकरी पर रख ले। बोलते मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, हे स्वामी अपने सुअर चराने के लिए रख ले मुझे, और कुछ खाने के लिए दे देना। बोलता खाने के लिए मैं नहीं दे पाऊंगा। बोलता सुअर चराने के लिए दे दे, जो खाते मैं भी वो खा लूंगा। हालेलुया। क्या सुअर लोग रोटी भाजी खाते हैं, बिरयानी खाते हैं? सुअर लोग क्या खाते हैं? जो कोई फेंका रहेगा, रोटी फेंका रहेगा, सेव फेंका रहेगा, कुछ कुछ न कुछ खाते रहता है। तो ये सुअर चराने जाता था, तो ये भी गिरा हुआ देखता था, सुअर के आगे रहता था, उस लोग से छीन के ये खाने लगता था। सुअर की रोटी ये खाता था, सुअर का सेव ये खाता था, सुअर का खाना ये। इतना रिच पर्सन होने के बाद भी किसका खाना खा रहा है? सुअरों का खाना खा रहा है। बाइबल बता रही है सुअर चराने एक दिन गया और एकांत में बैठा। कहां बैठा? एकांत में। एकांत में बैठा था, बैठकर सोच रहा था। तो बाइबल बताती जब ये एकांत में बैठा, कहां बैठा? हालेलुया। क्या आप लोग सुन रहे हो? वो लड़का कहां बैठा था? एकांत में। बाइबल बताती है जब वो एकांत में बैठा तब अपने आपे में आया। देखिए वचन क्या हमें सिखा रहा है। जब वो एकांत में बैठा तब अपने आपे में आया।
तो इसका मतलब कि इसके पहले किसी और के आपे में था। जब अपने आपे में आया है, इसका मतलब इसके पहले अपने आपे में नहीं था। किसी के बहकाने फुसलाने से वो अपने आपे से बाहर हो गया था, वो किसी और के आपे में आया। जब उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, लूट गया, तबाह हो गया, तो एकांत में गया, एकांत में बैठा था। सुअर चर रही थी, वो एकांत में बैठा था। और जब अपने आपे में आया तो सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मेरे घर पे जो मेरा पिता है वो इतना धनवान है कि उसके घर पे नौकर लोग भी पेट भर से अधिक भोजन खाते हैं। मैं मेरे पिता के पास लौट जाऊंगा, मैं मेरे पिता के पास लौट जाऊंगा और पिता से हाथ गोड़ जोड़कर माफी मांगूंगा, विनती करूंगा, नाक रगड़ूंगा, बोलूंगा, हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के दृष्टि में पाप किया है, मुझ पापी के ऊपर तू दया कर। हे पिता, मुझे बेटा नहीं प्रभु, परंतु अपना नौकर ही समझ के मुझे रख ले, भरपेट मुझे खाना देना। हालेलुया। इस प्रकार विचारों अपने मन में बनाया और निर्णय लेता है कि मैं निश्चय जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। सब कुछ उड़ा लिया है, उसके पहले उसे शैतान डरवा के रखा था, अरे अब क्या मुंह लेकर जाएगा तू, सब कुछ तेरी धन संपत्ति तो तूने लुटा दिया, अपना हिस्सा भी लेके आ गया। लेकिन ये सोचता है जब अपने आपे में आया तो अरे भले ही मैंने धन संपत्ति पिता की उड़ा दिया हूं, लेकिन जाकर नौकर बनकर उसके पास रहूंगा, अब उसी के पास पड़ा रहूंगा। ये जाता है, अब पता नहीं कितने दिन का सफर था, अब उसके गांव से कितना दूर था, पैसा कौड़ी तो कुछ नहीं, जाता है जाता है जाता है। जब पहुंच जाता है, उसका पिता खेत में था, किसान था तो खेत में था, और वो आता है फटा कुचा एकदम कपड़ा पहना, भिखारी भिखमंगों के जैसा। तो पिता दूर से देखता उसे, पिता का प्रेम देखिए, वो दूर से देखता है। जब दूर से देखता है बोलता है, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा बेटा है। दौड़ता हुआ उसके पास जाता है, दौड़ता हुआ उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है, उसे चूमता है और रोते हुए उसे गले लगाता है। मेरे बेटे, पिता के पैरों में गिर जाता है, हे पिता, मुझे माफ कर, मैंने तेरे दृष्टि में और स्वर्ग के परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया हूं, मुझ पापी के ऊपर दया कर। हे पिता, मुझे तू अपना नौकर, अपना दास बना ले। और अपने सैनिकों को आज्ञा देता है, झट से जाओ, सुंदर सुंदर कपड़े लाओ, जूतियां लाओ, अंगूठी लाओ, पहनाओ इसे, मेरा बेटा है, जो मर गया था जी गया है, जो गुम हो गया था वो मिल गया है, आओ अब हम आनंद करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग इस वचन को समझ पा रहे हो? बेटा वहां नौकर की इच्छा लेकर गया कि प्रभु मैं खाने को तो कम से कम मिलेगा, भले नौकर रहेगा, लेकिन पिता उससे प्रेम करता था, उसे पता था कि अभी अपने आपे में नहीं है, जो कर रहा है करने दो इसे। तो पला हुआ बछड़ा कटवाया, नाच गाने का शोर शब्द हो रहा है। तो इसका बड़ा भाई भी खेत से लौट रहा है, तो लोगों से पूछ रहा है, बता आज मेरे घर में इतना फंक्शन की शोर शराबा क्यों, गाने बजाने नाचने का आवाज आ रहा है? बोलता अरे तेरा भाई जो सब धन संपत्ति लेके चला गया था वो लौट आया है, तो उसी के लौट आने में तेरा पिता क्या किया है, दावत रखा है, जश्न रखा है। तो जो पुत्र था बड़ा वाला, वो लाजन अंदर जाना नहीं चाहता था, बहुत क्रोध से भर गया। तो पिता ही बाहर आया, पिता बाहर आया, बोलता है पिता, ये तूने कैसी नाइंसाफी किया है, वो जो वेश्याओं में अपनी पैसा उड़ा दिया, वह विचार में पैसा खर्चा कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, आज जब वो लौट आया है तो तूने पाला हुआ बछड़ा काटा। इतने साल से तेरी सेवा मैं कर रहा हूं, तूने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता। तो पिता कहता है, मेरे पुत्र, इतने साल से तू मेरे साथ है, जो कुछ मेरा वो सब कुछ
तेरा ही तो है। अरे आज तेरा भाई जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, जो गुम हो गया था वो मिल गया है। आकर अब हमारे साथ आनंद कर। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग का हाल है, जो प्रभु के पास आते हैं, चंगाई छुटकारा पाते हैं, फिर वापस से चले जाते हैं। वापस से चले जाते हैं। संसार में लोग बताया जाता है, अरे तू अगर वापस जाएगा तो तुझे बीमारी आएगी, ये समस्या आएगा, ये कलेश आएगा। जैसे हमारे एक पास्टर जी थे, उन्होंने क्या खूब उदाहरण दिया था कि पिता तो घर पे उसका इंतजार कर रहा था। जो उसका पिता था, धन संपत्ति जो बेच कर गया था, पिता घर पे उसका इंतजार कर रहा देख रहा है। और बाहर लोग क्या बोल रहे हैं, तेरा पिता गुस्सा है, जाएगा तो बहुत मारेगा, तेरे को फांसी पे लगा देगा। उसका पिता उसके लिए घर पे रो रहा है, बाहर वो पिता के लिए रो रहा है। लोग उसको भड़का रहे, क्या कर रहे हैं, अरे मत जाना, चर्च में नहीं जाना, यीशु धर्म बदलता है। अरे चर्च में नहीं जाना, वो जात धर्म बदलता है, ईसाई बना देते हैं, बड़े का मांस खिलाते, ये करते वो करते हैं। और पिता, मेरे बेटे आ, मेरे बेटे आ। थोड़ा सा झगड़ा हुआ बेटा घर छोड़ के जाता है, लोग उसे आने नहीं देते हैं। इसी प्रकार संसार वालों की दशा है। लोग यीशु मसीह के पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी उनकी सुन के यीशु मसीह के पास आते नहीं। मेरी माँ नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरी बहू नहीं जा रही मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ माँ और बहू की बात नहीं है। यदि आप खाना खाओगे तो आपके पेट में जाएगा, आपकी बहू खाना खाएगी तो उसके पेट में जाएगा, वो खाएगी उसका पेट भरेगा तो आपका पेट नहीं भरेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो मैं नहा लेता हूं, आपकी शरीर गीली हो जाएगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? मैं नहाऊंगा तो मेरी शरीर गीली होगी। तो हमें जरूरी है कि हम संपूर्ण मन फिराकर प्रभु के पास आए, सच्चे पिता के पास। जब वो उड़ाऊ पुत्र एकांत में बैठा तब अपने आपे में आया। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हो? इसका अर्थ यह है कि मोबाइल छोड़कर, घर परिवार छोड़कर हमें एक समय ऐसा निकालना है कि हम एकांत में बैठे, कि हम भी अपने आपे में आ जाए। अभी हम किसी और के आपे में हैं, फेसबुक, हम किसी और के आपे में व्हाट्सएप, हम किसी और के आपे में इंस्टाग्राम, हम किसी और के आपे में रील्स। जब हम सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठेंगे तब हम अपने आपे में आएंगे। जब हम अपने आपे में आएंगे तो अपने पिता के पास जाएंगे। जब अपने पिता के पास जाएंगे तो हमारा पिता हमें अपने सीने से लगाएगा, हमें अपने गले से लगाएगा, हमारे अपराधों को धो देगा, हमें पूरी तरह से नया बना देगा। आज के वचन की हेडिंग क्या थी? उड़ाऊ पुत्र। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा आशीष पाया है, वचन पाया है, आपने इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो के द्वारा आशीष पाए हैं, तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप जहाँ कहीं हो अपने स्थान पर बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। पिता परमेश्वर, मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। आपकी दृष्टि में जो कुछ बुरा था वही पाप मुझसे हो गया है। प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि स्वर्ग छोड़ के आप मेरे पाप के लिए इस धरती पे आए, मेरे पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुझे एक नया जीवन देने के लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। पिता यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप जीवित परमेश्वर हो। मैं आपको अपने हृदय में, अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे दिल में आए और निवास करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को दोहराया है तो प्रभु यीशु के परिवार में आपका स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। आप लोगों को जहां कहीं बीमारी है, अपने बीमार हिस्से पर हाथ रखें, विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और बहुतायत से आशीष करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बीमारी से हाथ रखें।
हालेलुया, धन्यवाद करता पवित्र परमेश्वर, प्यारे पिता, मेरे परमेश्वर प्रभु, सचमुच पिता, जिन्होंने इस प्रार्थना को दोहराया है, अंगीकार किया प्रभु, तूने छू और आशीष कर पिता। इनके शरीर में जो कुछ बीमारी है, जो कुछ समस्या, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में जो कुछ दुख है, जो कुछ कलेश है, निकल जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो व्यक्ति नशे में है और जो कोई घर बनाना चाहता, बना नहीं पा रहा है, मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, नशे से मुक्त हो जाओ और घर बनने पाए यीशु मसीह के नाम से। आप अगले साल घर के साथ ब्लेस हो गए। यदि आप गाड़ी लेना चाहते हो तो परमेश्वर आपको गाड़ी के साथ ब्लेस करेगा। यदि आपको संतान नहीं हो रही है, मैं आपको आशीष करता हूँ, इसलिए इनको हाथ करे और परमेश्वर आपको ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। ओशकारा रा 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 रा, टच आपके जीवन में संतान की प्राप्ति हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपके गर्भ खुल जाए, हर एक शैतानी शक्तियां, खिलाए पिलाए सब कुछ बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनके घर में झगड़े होते, कलेश होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से झगड़े होना बंद हो जाए और प्रभु की महान शांति है। मैं ब्लेस करता हूँ, आशीष करता हूँ। पवित्र आत्मा जी छूले और आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, सब कुछ है मसीह।